हमारे जीवन में घटा ये बात। हम और मुनि महासागर जी महाराज जी थे, हम दोनों चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बैठ करके द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे। महासागर जी बोले आचार्य क्लास नहीं लगा रहे हैं, अपन एक द्रव्य संग्रह पढ़ लेते हैं। अब हमने इसके पहले कभी द्रव्य संग्रह पढ़ा नहीं था। द्रव्य का संग्रह तो किया था, लेकिन द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा था। तो हमने कहा कि गर्मी का समय था, हमने कहा चलो पढ़ लेते हैं। तो खुले में बैठ करके द्रव्य संग्रह की क्लास पढ़ना शुरू करी। द्रव्य संग्रह की क्लास पढ़ी तो वहीं पर करीब 20 फीट की दूरी पर संभव सागर जी महाराज जी धवला पुस्तक 5वीं का स्वाध्याय कर रहे थे। हम दोनों बैठे थे, हम लोग की आवाज़ उनके कान तक जा रही थी। तो जाने पर पहली गाथा चली, जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसहेण जेण निर्दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सब्बदा सिरसा। पढ़ ली, मुंह में याद भी नहीं थी, की भी नहीं थी मैंने। मुझे लगा कि बिना द्रव्य संग्रह के भी जिंदगी चल जाएगी। फिर बाद में चला कि किसी भी संग्रह के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली। अब जब पहली लाइन को हम लोगों ने अर्थ खोला तो अर्थ खोलने पर एक मजाक हो गया। जीव मजीवम दब्बम, ये शब्द पढ़ के एक शब्द मुंह से निकला हमारे, हम ही ने बोला जीव ने अजीब को दबा दिया, जबकि उसका ये अर्थ था नहीं। द्रव्य थे, कौन कौन से द्रव्य थे? तो जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, वहां पर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला जीव मजीवम दब्बम, जीव ने अजीब को दबा दिया, संभव सागर जी पढ़ते पढ़ते ऐसे पलट के बोलते हैं, ए विनम्र, आगम ग्रंथों से मजाक नहीं करते, संलेखना भी बिगड़ जाएगी और जीवन भी बिगड़ जाएगा। उसका जो अर्थ है उसका सही अर्थ बता लगाओ, नहीं तो लब्धक्षर के असंख्यात्मक भाग प्रमाण मात्र सूत्र बचेगा तुम्हारे पास। ऐसी बात कह करके जब संभव सागर जी महाराज जी ने ऐसा पलट करके टोका, तो टोकते ही साथ हम दोनों बहुत सीरियस हो गए। पहले तो लगा कि महाराज अपना पढ़ रहे हैं, हम अपना पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से किसी कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये बात आई, उनने देखा कि मेरी आंख के सामने कोई व्यक्ति गलत पढ़े, उनको पसंद नहीं। आज जैन शासन में जैन धार्मिक ग्रंथों के प्रकांड विद्वानों में अग्रचर नाम आता है निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज जी का। ऐसे धुरंधर साधु हैं वो कि वे सिद्धांत के मामले में, आगम के मामले में, न्याय के मामले में आचार्य भगवंत के जीवन में करीब 20 साल तक गणधर बन करके रहे हैं। उनकी उस प्राज्ञ शैली को, उनके उस वस्तु तत्व की विवेचना को, उनके पकड़ने की शक्ति को, उनके व्याख्यान करने के सही अंदाज को आचार्य श्री जी इतना पसंद करते थे। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में मां भगवती को सिद्ध कर लिया, जिसमें लेने पर, नाम लेने पर अंदर से भी हर्ष होता है। निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी, निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी, मुनिराज प्रणम्ब सागर जी महाराज श्री जी, मुनिराज प्रबुद्ध सागर जी महाराज श्री जी, निर्णय सागर जी महाराज जी, ये ऐसे संत हैं जिन संतों की आगम शैली को समझने की सोच ही अलग है। इतना ऊंचा समझना, उतनी ही गहराई में डूब करके उसको पढ़ना, और किसी भी फालतू बात से ये साधु बहुत दूर है। इनके पास जब जाओ, ये अकेले में भी मस्त हैं अपने आप में, एकांत में भी ये बैठे रहेंगे तो इनके पास किताब होगी, ये कुछ ना कुछ नोट्स बना रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, इनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जब मैं संघ में था, महाराज जी लोग संघ में थे, आगे बैठते थे, कितनी बार जब गुरु बोर्ड से डिबेट होता, जब ऊंची ऊंची बातें करते रखते, तब समझ में आता कि क्या ज्ञान की था है इस संत के अंदर। शरीर दुबला पतला हो सकता है मुंह में अब दांत भी शेष ना बचे हों, लेकिन आगम ग्रंथों को लेकर के जो उनके अंदर श्रुत का अवधारण है, बिरले पुरुषों को इस तरीके के श्रुत के अवगाहन करने का मौका मिलता। जैसे ही उन्होंने कहा, ग्रंथ का सही अर्थ निकालो,
नहीं तो जो यहाँ धरा है वो भी चला जाएगा। भगवती से मजाक नहीं करते। तुरंत हम लोग सीरियस हुए। उसके बाद पूरी 50 कारिकाएँ गंभीरता के साथ महाराज जी ने कहा, बोले नहीं आता है तो किसी की टीका वाली पुस्तक उठा लो, लेकिन आगम ग्रंथों के शब्दों के साथ मजाक नहीं करो, इस मजाक से मजाक भारी पड़ जाएगा। जैसे ही देखा और जब पढ़ना शुरू किया, उस दिन तो उनसे कुछ नहीं बोले। 7-8 दिन बाद फिर जाकर के बोला, महाराज जी उस दिन गलती हो गई थी, उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। तुरंत क्षमा मांगने में थोड़ा संकोच होता है, आदमी ईगोइस्टिक होता है ना, थोड़ा तुरंत बोलने में आदमी को थोड़ा संकोच होता है, मनुष्य का स्वभाव है, अपना भी तो वही है, इंसान ही तो है ना आखिर। फिर बाद में 8 दिन बाद जाकर के बोला, महाराज जी उस दिन हमने गलत शब्द बोल दिया था, आपको बुरा लगा होगा, हम क्षमा चाहते हैं। बोले बुरा नहीं लगा, तुम साधर्मी हो, हम चाहते हैं कि जैसा हमारा बल है ऐसा ही तुम्हारा भी बल बने, तो हम तुम्हारे बल की रक्षा करना चाहते हैं। भैया अगर एक बार गलत को नहीं टोकेगा, बड़ा साधु है, गलत को नहीं टोकेगा तो फिर तुम गलती करते चले जाओगे, और इस मजाक से तुम्हारा भी मजाक बनेगा और भगवती का भी मजाक बनेगा, इसलिए तुमको सामान्य से कहा था, बुरा नहीं मानिएगा। ऐसा कह के उनने छोड़ दिया। लेकिन लगा कि क्या गहराई है मुनिराजों की, कि छोटे मुनिराजों को इस तरीके से धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाशने। सही सिद्धांत के प्रकाशन करने पर जब आप देखते हैं कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, जैन कुल का है, जैन समाज का है, जैन जाति का है, गलत कर रहा है, तो उसको कहीं पर प्यार से टोक देना होता है, बेटा अपने घर में ऐसा नहीं होता, अपन तो बड़े घर के कहलाते हैं। ऐसा बोल देने मात्र से, बच्चा आपका हो या किसी और का, आप उसको एक बार बोल देंगे ना तो उसको प्रेरणा मिलेगी। अगर संभव सागर जी महाराज जी यही सोचते, अरे भैया हमने थोड़ी दीक्षा दी है, अभी जब पलट के जवाब दे देंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उनको भी विश्वास था कि हम भले ही कैसे हों लेकिन उनको पलट के जवाब नहीं देंगे। पलट के जवाब नहीं दिया, आगम ग्रंथ को सीखा, आज वो चीज़ें दिमाग पर बैठ गईं। इसमें भी उन्हीं का उपकार है जिन्होंने गलत बात को उसी समय दबा दिया। बल की रक्षा करना, सांप बन करके स्वयं को खाना नहीं। जब आपको कोई नहीं टोके ना, जब आपको कोई कुछ बोले नहीं, जब आपकी हर गलती को आदमी देख करके भी नजरअंदाज कर दे, तब आप समझिएगा हम कटी पतंग हो गए, हमको कोई मालिक नहीं संभालता। कटी पतंग हो जाने पर, कटी पतंग आसमान में उड़ सकती है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, लेकिन जब भी गिरेगी जमीन में गिरेगी। और एक पतंग ऐसी है जिसकी डोर कहीं बंधी हो, जाकर के बोलना पड़ता है गुरुओं से, आप मुझे देखते रहिएगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। क्यों? मार्ग ऐसा अनभिघ्न है, इस अनभिघ्न मार्ग में बड़े बड़े गुरुओं की कृपा के बिना चल नहीं सकते। व्यवहार मार्ग भी खराब हो जाता है, तो जाकर के समय समय पर पूछना पड़ता है। गुरुवर के पास जाता था, गुरुवर के पास जाकर के बैठ करके बोलता था, कभी अकेले में चला गया, जाते ही साथ हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके बोलता था, मुझसे पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है ना, ऐसा पूछ लेता था। जैसे ही पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है, तो रो देता था वहीं पे गुरुजी के सामने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।